बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी द सिलिकॉन वैली या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, एक ऐसा शहर जो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना जाता है, आज खुद एक ऐसी समस्या के सामने घुटने टेके हुए है जिसका हल न सरकार पे है और ना ही उन बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जिनके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है। एक वक्त था कि बेंगलुरु को झीलों का शहर या इंग्लिश में कहें तो सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता था, क्योंकि इस बड़ी बड़ी इमारतों वाले शहर में 200 से भी ज्यादा खूबसूरत लेक्स हुआ करती थी। लेकिन विडंबना देखिए कि आज वही शहर पानी को तरस रहा है। लोगों को घंटों पानी के लिए टैंकर्स का इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने के कारण पानी आम दर से महंगा बिक रहा है और लोग मजबूरी के कारण उसको महंगा खरीद भी रहे हैं। तमाम लोग जो पहले ग्राउंड वाटर पर निर्भर थे, आज घंटों लाइन में लगे रहते हैं ताकि किसी तरह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की कमी ना हो। बेंगलुरु जो पहले से ही रेंट और मेंटेनेंस के मामले में महंगा था, क्या अब पानी खरीदने का खर्च भी बढ़ गया है। ये समस्या ज्यादातर सेमी अर्बन या रूरल इलाकों में देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी अर्बन एरियाज को कावेरी नदी जैसी वाटर रिसोर्सेज से पाइप वाटर सप्लाई अभी तक मिल रही है। लेकिन क्लाइमेट चेंज, अकाल और हर साल घटते मानसून की वजह से वो पानी भी धीरे धीरे कम हो रहा है। दरअसल इस साल कर्नाटक राज्य में रेनफॉल नॉर्मल रेनफॉल से 18% कम हुआ। ये 2015 से लेकर अब तक सबसे कम मात्रा थी, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाया और तो और 13,900 बोरवेल्स में से 6,900 बोरवेल्स सूख गई। यही कारण है कि इस संकट का सबसे ज्यादा असर उन इलाकों में है जहां लोग ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं और तो और वाटर कंजर्व करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बारिश का अधिकांश पानी बर्बाद हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि शहर एक वक्त पर लेक्स के लिए मशहूर हुआ करता था और ये लेक्स पानी का सोर्स भी हुआ करती थी। बढ़ती आबादी के साथ और तेजी से शहरीकरण की वजह से ग्राउंड वाटर में तो कमी आई ही, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रीज द्वारा मौजूदा लेक्स में गंदा या अनट्रीटेड पानी छोड़े जाने के कारण सभी लेक्स प्रदूषित हो गई हैं। ऐसे में खेती पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वृषभावती प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी लेक्स सूखी हुई हैं उनको फेजेस में रिफिल किया जाएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट की पानी की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। चिंता की बात यह है कि गर्मियों का मौसम अभी तक आया भी नहीं है और पहले से ही सूखा पड़ने लगा। अभी तो मई और जून भी आना बाकी है। ऐसे में तो ये संकट और भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिटी का सिर्फ 30% वेस्ट वाटर को ही ट्रीट करके रीयूज किया जाता है। तो एक तो इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 45% पानी बहकर पॉल्यूटेड लेक्स में चला जाता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बेंगलुरु वासियों में तेजी से प्रमोट करने के साथ साथ लेक्स की सफाई का एक अभियान भी शुरू किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बेंगलुरु को डीपॉपुलेट करने की ओर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर पे लोड ज्यादा है और वगैरह वगैरह। ये सारा संकट एक बड़े खतरे की तरफ इशारा देता है। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज इज द रियलिटी। एक वक्त था जब बेंगलुरु हरियाली से भरा होता था, लेकिन शहरीकरण और विकास की दौड़ में अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आज नहीं तो कल जो हमने बोया है उसकी फसल हमें काटनी तो होगी ही।